दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मारूफ शख्सियत सियासी रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली चौधरी इलियास जट बंदेशा की ऐसी खानदानी दुश्मनी के बारे में जो कि शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। दोस्तों इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों मरहूम फैसलाबाद के नवाही शहर गोचरा में पैदा हुए थे। इलियास जट ग्रुप और वड़ाइच ग्रुपों के दरमियान देरीना दुश्मनी की बिना पर मुल्क भर में इस हवाले से बहुत ज्यादा मशहूरी थी। वड़ाइच ग्रुप और उनके माबैन गुज़िश्ता 25 सालों से दुश्मनी चली आ रही थी और इसके दौरान दोनों फरीकैन की तरफ से 1 दर्जन के लगभग अफराद इस दुश्मनी की भीड़ चढ़ गए। बाद अज़ां दोनों ग्रुपों के माबैन सुलह सफाई हो चुकी थी। चौधरी इलियास जट बरादरी के बहुत बड़े पिलर समझे जाते थे। उन्हें जब कत्ल के एक मुकदमे में चंद साल पहले गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत फैसलाबाद की सेंट्रल जेल में होती थी और इस मुकदमे में वो बाइज्जत तौर पर बरी हुए। इलियास जट ने अपने सियासी करियर का आगाज पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से किया और हल्का NA 81 से बहुत बड़ी अक्सरियत से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। चौधरी इलियास जट की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में बेनज़ीर भुट्टो फैसलाबाद आईं और उन्होंने इकबाल पार्क धोबी घाट में इंतखाबी जलसे से खिताब किया, जहां उनकी आमद पर उनका इस्तकबाल इन नारों से किया गया, जट आया जट आया। और बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी तकरीर में चौधरी इलियास जट की भरपूर हिमायत करते हुए उन्हें पीपल्स पार्टी का सरमाया करार दिया। चौधरी इलियास जट के 4 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े चौधरी इलियास, जबकि दीगर भाइयों में चौधरी सईद जट, चौधरी आजम जट और चौधरी नईम जट शामिल थे, जिनमें उनके तीनों भाई पहले ही इंतकाल कर चुके हैं। चौधरी इलियास जट ने पसमानदगान में 3 साहबजादियां छोड़ी हैं। चौधरी इलियास जट के भाई आजम जट अज़-ज़ुल्फ़िकार तंजीम के रूहे रवां थे। उनके बराह रास्त मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दोनों साहबजादों मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो से ज़ाती ताल्लुकात थे और जिन दिनों पाकिस्तान का एक तैयारा हाईजैक करके अफगानिस्तान उतारा गया था, इसमें जिन अफराद को ज़ुल्फ़िकार ने रिहा करवाने का मुतालबा किया और रिहा हुए, उनमें चौधरी आजम जट भी शामिल थे, जो कि बाद अज़ां लाहौर शेखुपुरा रोड पर ट्रैफिक के हादसे में इंतकाल कर गए। चौधरी इलियास जट 1939 को भारत में पैदा हुए और बाद अज़ां उन्होंने अपने वालिद के हमरा गोजरा में 64 रे बे में सुकूनत इख्तियार की और वहीं से उनकी और वड़ाइच ग्रुप की आपस में दुश्मनी का आगाज हुआ था। इलियास जट 1993 में पीपल्स पार्टी की तरफ से कौमी असम्बली के पहली बार रुकन मुंतखब हुए। बाद अज़ां उन्होंने पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार करके काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसके बाद वो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हो गए। बाद अज़ां उनके दामाद डॉक्टर चौधरी निसार जट 2 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। ये वही नशिस्त थी जो चौधरी इलियास जट ने छोड़ी थी। आजकल चौधरी निसार जट मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं और मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रहनुमाओं में शुमार होते हैं। दोस्तों इलियास जट पर कई मरतबा कातिलाना हमले किए गए। एक मरतबा जब वो बैरून मुल्क से वापस वतन आ रहे थे तो उनकी जो फ्लाइट थी PIA की, उससे वो इस्लामाबाद आ रहे थे तो उस वक्त उन पर हवाई जहाज के अंदर चलती परवाज के दौरान हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। चौधरी इलियास जट गुज़िश्ता दिनों राना सनाउल्लाह ग्रुप में शामिल थे और अब वो गुज़िश्ता 1-2 सालों से राना सना की पॉलिसियों से नाराज होकर चौधरी शेर अली ग्रुप में शामिल थे। दोस्तों उन्होंने राना सना की तरफ से उनके इलाके को मुसलसल नजरअंदाज करने पर कई मरतबा आवाज बुलंद की। इलियास जट की नमाज जनाजा जब अदा की गई तो पूरे गांव के अंदर तहलका मचा हुआ था। दोस्तों उनकी बेटी जो है वो भी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी औरत के तौर पर जानी जाती हैं जिसने अपने साथ गन फाइटर औरतें इकट्ठी की और वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ी। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इन्होंने बाकायदा जो दुश्मनी थी वो अब दोबारा से जोर पकड़ती जा रही है। दोस्तों मामला कुछ यूँ है कि डिवीजन फैसलाबाद के करीबी इलाकों में रिहाइश पजीर बासर और असम्बलियों में शरीक 2 खानदानों की 3 दहाइयों की दुश्मनी एक मरतबा फिर जोर पकड़ रही है, जिसकी झलक गोजरा से आज़ाद मुंतखब होने वाले रुकने पंजाब असम्बली जो बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, बिलाल असगर वड़ाइच पर कातलाना हमले की सूरत में दिखाई दी, जिसमें वो तो चंद मिनट कबल बच जाने से बच गए, लेकिन उनका एक साथी मौके पर जाँ बाक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक रुकने कौमी असम्बली इलियास जट और साबिक रुकने कौमी असम्बली अमजद वड़ाइच के खानदानों के दरमियान 3 दहाइयों से भी जायद अरसा हो गया है खानदानी दुश्मनी थी, जो आज से 4 साल कबल यानी 2015 के आखिर यानी 2016 में खत्म हो गई थी, लेकिन एक मरतबा फिर ये दुश्मनी सर उठा रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता तकरीबन 30 सालों के दौरान
दोनों खानदानों के दर्जनों अफराद इस दुश्मनी की वजह से अपनी जिंदगियां खो चुके हैं। इनमें अमजद वड़ाइच के वालिद और रुकने सूबाई असम्बली अली असगर वड़ाइच और उनके भाई हक नवाज वड़ाइच भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरहूम इलियास जट ने गोजरा में अपना आबाई इलाका चक 364 जे बे छोड़ा और फैसलाबाद के करीब धांधरा चक 66 जेपी में रिहाइश इख्तियार की, लेकिन फिर भी दुश्मनी ने दोनों खानदानों का पीछा न छोड़ा। गोजरा के चक नंबर 364 जे बे के थाने में रुकने सूबाई असम्बली बिलाल के करीबी साथी के कत्ल का मुकदमा इलियास जट के भतीजों, भाई के बेटों अब्दुल रहमान और बहन के बेटे अहमद नवाज के खिलाफ भी दर्ज किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज उमर जट की शिकायतों पर दर्ज FIR में कहा गया कि उनके भाई बिलाल से मिलने के लिए गए थे, जहां चक 294 JB से ताल्लुक़ रखने वाले मुश्तबा मुलजिम हैदर अली ने आकर बिलाल और उमैर के बारे में पूछा। इस तरह दोनों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। रुकने सूबाई असम्बली बिलाल चंद मिनट कबल ही वहां से गए थे और जैसे ही हैदर ने उमैर को देखा, उसने क्लाशनकोव से उमैर पर फायरिंग कर दी। इसके नतीजे में उन्हें 11 गोलियां लगीं और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। FIR में यह भी कहा गया है कि हैदर ने उमैर को गोजरा के रिहायशियों अब्दुल रहमान जट, अहमद नवाज, शहबाज वाला और कैसर अजीज की ईमा पर कत्ल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली वड़ाइच का इस बारे में कहना था कि मुश्तबा मुलजिम उन्हें कत्ल करने के मंसूबे से आया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गए, अलबत्ता उनका दोस्त मारा गया। वाज़ेह रहे कि दोनों खानदानों के सरकर्दा अफराद कौमी और सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब होते हैं और कभी हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो कभी अपोजिशन में बैठते हैं, और 5 साल कबल जो दुश्मनी खत्म हो गई थी वो दोबारा जारी होने के खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो बाकायदा हर दौर के अंदर दुश्मनी के अंदर मुलव्वस रहे। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें लाहौर की, तो यहाँ पर भी बेशुमार ऐसे गिरोह हैं जो वक्तन फवक्तन एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, और इन दोनों ग्रुप्स की जो ग्रुप फाइट्स होती हैं, इनके नतीजे में जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है, लेकिन कोई भी शख्स आज तक इन दुश्मनियों को ख़त्म करने में कामयाब नहीं रहा। बहुत ही कम ख़ानदान ऐसे होते हैं जो इस तरह की ख़ानदानी दुश्मनियों को छोड़ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ख़ानदानों का यही काम होता है कि वो इन खुदकुशियों को और इन दुश्मनियों को और इस तरह चलने वाले सारे मामलात को लेकर साथ चलते रहें। दोस्तों, इन पर बहुत सारे ड्रामाज भी बनाए जाते हैं, बहुत सारी फिल्म भी बनाई जाती हैं, लेकिन ये काम है कि ख़त्म होने में नहीं आता। और अगर तारीख़ी हवालों से बात की जाए तो आपको इस बात का भी पता चलेगा कि पाकिस्तान में खानदानी दुश्मनियाँ वगैरह चलती हैं, ये आपको बिल्कुल बॉलीवुड की फिल्मों की तरह दिखाई देती है। इस तरह आपने देखा होगा कि गैंग्स ऑफ वसेपुर या फिर इस तरह की कुछ और फिल्मों के अंदर खानदानी दुश्मनी दिखाई जा रही होती है कि एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान को कत्ल कर रहा है, किस किस तरीके से कत्ल किया जा रहा है, मुख्तलिफ इनोवेटिव तरीक़ाकार ढूंढे जाते हैं एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने के। बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर इस मुल्क के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हादसात वक़ूअ पज़ीर हो चुके हैं, माजी के अंदर भी और शायद मुस्तक़बिल में भी हों। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का वक्त खत्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।